नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नवजीवन परिवार के जितने भी लोग थेरेपी लेने के लिए आते हैं, नहीं आते हैं, सभी की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से सबसे मुलाकात हो जाए मेरी। और अभी का समय आप सब लोगों को पता है कैसा चल रहा है। एक महामारी जिसकी वजह से हम सब लोग आज सब अपने अपने घर पे हैं। आज देखो बात कैसी है कि हम सभी के पास में बहुत समय है। आज कैसा समय आ गया है कि हम सभी लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि एक न एक दिन ये समय जरूर खत्म होने को होगा, है ना। और हम सब लोग वापस फिर से मिलेंगे, मस्ती करेंगे, खूब मजाक करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, स्वस्थ रहेंगे एक नवजीवन के माध्यम से। जैसा कि हमारे ऑनर सर सुनील सर हैं, वो हमेशा सबको बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, है ना, सबके अंदर नवजीवन डालते रहते हैं। तो नवजीवन परिवार के हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हेल्थ मोटिवेटर्स हैं, हम तो सभी को एक ही बात कहेंगे कि जो भी जंग है ना, हम इसको एक विश्वास और धैर्य के साथ में लड़ सकते हैं। और जब हमारे अंदर विश्वास और धैर्य होगा तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। जैसा कि हमारे नवजीवन थेरेपी सेंटर के अंदर हमारे सुनील सर, हमारी बड़ी मैम रमा मैम, इनके द्वारा बताया जाता है कि विश्वास एक वो बड़ी चीज़ है जो हारी हुई बाजी को भी जिता सकती है, और आप सब लोग उसको जानते हैं, है ना। तो आज एक ऐसे ही विश्वास और धैर्य के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि नवजीवन परिवार के जितने लोग हैं उन सबको भी ये वीडियो पहुंचे, उन सबको भी ये वीडियो सुने, है ना। तो एक छोटी सी स्टोरी यूँ है कि एक प्रशांत नाम का लड़का था जो कि एक मल्टी में टॉप फ्लोर पे रहता था, और उसी के आसपास कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बनी हुई थी। तो वहाँ गरीब लोग मेहनत से करते, कमाते, खाते। और प्रशांत जो है टॉप फ्लोर पे रहता था। प्रशांत की एक आदत थी कि वो खाना खाने के बाद में घर से बाहर छत पे या रोड पे टहलने के लिए निकलता था। अधिकतर वो छत पे घूमने के लिए जाया करता था, और ऐसा ही कुछ चलता रहता था। प्रशांत खाना खा के और टहलने के लिए जब छत पे जाता तो एक दिन उसकी नज़र जो पास में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनसे निकलते हुए एक लड़के के ऊपर पड़ी। जब प्रशांत ने छत पे खड़े होके वो एक बालक को देख रहा था कि एक झोपड़ी से बालक, एक बच्चा बाहर आता है और उसके हाथ में एक गुब्बारा होता है, और वो लड़का उस गुब्बारे को लेके आके और हवा के अंदर, आसमान के अंदर छोड़ता है। प्रशांत ये सब कुछ दिखता है और वो देख के लगता है उसको कि यार ये बालक, ये लड़का क्या कर रहा है। इसके हाथ में एक बलून है और ये उसको छोड़ रहा है, और जब तक बलून दिखाई दे रहा है तब तक वो उसको देखता है, और जब बलून दिखाई देना बंद हो जाता है तब वो लड़का वहाँ से अपने घर की और अपने झोपड़ी में चला जाता है। तो प्रशांत ये सब कुछ देखता है। महीने, 1.5 महीना, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ऐसा करते करते महीना, 1.5 महीना हो गया। प्रशांत ये सब कुछ देख रहा था। वो डेली प्रशांत जो है उस लड़के को देखने के लिए ही अब छत पे आया करता था कि क्या करता है ये लड़का। तो ऐसा करते 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 समय निकलता गया। 1 महीना, 1.5 महीना हो गया। एक दिन ये हुआ कि जब प्रशांत खाना वाना खा के अपने काम से जब फ्री होता है तो उसके घर पे उसका एक दोस्त आ जाता है, और उस दोस्त से बात करने में दोनों बिजी हो जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, हंसी मजाक की बातें करते हैं। और ऐसा करने से उसका थोड़ा सा समय निकल जाता है, घूमने का समय उसका निकल जाता है। उसके थोड़े समय बाद में जब उसका दोस्त चला जाता है तो फिर वो छत पे जाता है घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। जब वो छत पे जाता है तो देखता है कि आज वो लड़का दिखाई नहीं दिया। तो प्रशांत को लगता है कि हाँ यार ठीक है, हो सकता है आज मैं लेट हो गया, इसलिए वो चला गया अपनी माँ के पास में, अपने घर के अंदर चला गया, क्योंकि रात लेट हो गए हैं इसलिए चला गया होगा। और ये सोच के और प्रशांत वापस घूमने लगता है छत पर। जब वो घूमता रहता है, टहलता रहता है, तो उसकी नज़र अचानक एक छत के कोने में पड़ती है, और जब छत के कोने में नज़र पड़ती है तो उसको लगता है कि यार ये तो वही ऐसा ही गुब्बारा है जो डेली वो लड़का आता है बाहर उसको छोड़ता है। तो प्रशांत
वहाँ जाता है और उस गुब्बारे को उठाता है और उस गुब्बारे को उठा के देखता है। तो उसको देखने के बाद उसको लगता है कि हाँ, इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो प्रशांत उजाले में जाता है, लाइट की रोशनी में जाके, और उस गुब्बारे को देखता है। तो उस गुब्बारे पे कुछ लिखा हुआ होता है और आप लोग सब भी सुनिएगा उस गुब्बारे पे क्या लिखा होता है। उस गुब्बारे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि हे भगवान, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी मदद करो। और जैसे ही वो ये पढ़ता है तो प्रशांत की आंखें एकदम नम हो जाती है। उसके अंदर एक बोलते हैं कि दर्द भरी जो भावना होती है ना, वो एक उमड़ जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। और ये पढ़ के वो थोड़ा सा बहुत सैड हो जाता है और वो उस गुब्बारे को साइड में रखता है और नीचे चला जाता है। प्रशांत को जब वो नीचे जाता है तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि यार, ये लड़का करता क्या है, इस गुब्बारे के ऊपर लिख के किसको मैसेज पहुंचा रहा है, वो समझ नहीं पाता। तो वो रात को सोच लेता है प्रशांत कि कल सुबह तो किसी भी हालत में इस लड़के से मिलना है। और जब अगले दिन सुबह होती है, प्रशांत का वही नहाना धोना, खाना पीना, जो भी ये डेली के काम होते हैं, उन सब से जैसे प्रशांत फ्री होता है तो इसे लगता है कि अब इस लड़के से मिला जाए। वो जब दिन में बाहर निकलता है घर से और बाहर निकल के देखता है कि वो लड़का है कहाँ, तो लड़का उसे दिखाई नहीं देता। प्रशांत उसका इंतजार करता है, छत पे रह के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता है, लेकिन फिर भी लड़का दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या चक्कर है। तो इस लड़के से शाम के समय ही मिलते हैं। जब शाम होती है, प्रशांत जब छत पे जाता है तो उसे वो लड़का दिखाई देता है, वापस वही हाथ में गुब्बारा लेके छोड़ते हुए। तो प्रशांत छत से नीचे उतर के उस लड़के के पास जाता है और वहाँ जाके उनसे पूछता है कि बेटा, तुम डेली एक गुब्बारा लेके आते हो और उसको आसमान में छोड़ते हो और रात के ही समय छोड़ते हो, ऐसा क्यों? तो लड़के ने जवाब दिया, जो कि बहुत ही दर्द भरा है, कि भैया, कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक साधु आया था, है ना, और वो बहुत भूखा था। उसने मेरे घर के बाहर आके सिर्फ इतना बोला कि खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। और मेरे पास जो खाना रखा हुआ था वो भोजन मैंने उन साधु को दे दिया। जब उनका पेट भर गया, उन्होंने पानी पिया और जब वो वहाँ से जाने लगे तो बोले कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरा पेट भर गया, बालक तू हमेशा हमेशा सुखी रहे और ईश्वर तेरी हमेशा मदद करे। तो बालक को आशीर्वाद दे के साधु जी चले गए, वो चले जाते हैं। तो लड़का उनको बता रहा था कि ऐसा वो बोल के गए थे और आज मुझे मदद की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। कुछ दिनों से मेरी माँ की जो है तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। तो मुझे उन साधु जी की बात याद आ गई कि हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि ईश्वर तुम्हारी हमेशा मदद करे। तो मुझे लगा कि ईश्वर से कैसे मिला जाए। तो मैं इस गुब्बारे पे अपनी माँ के बारे में लिख के एक मैसेज, एक संदेश उस ईश्वर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हाँ, वो मेरी मदद करे। फिर प्रशांत पूछता है कि तुम ये सब कुछ रात में ही क्यों करते हो, दिन में क्यों नहीं करते हो, सुबह क्यों नहीं करते हो? तो लड़के का जवाब सुनिएगा। लड़का बोलता है कि भैया, दिन भर तो मैं मेहनत करता हूँ, दूसरों के घर पे काम करने जाता हूँ और फिर वहाँ से जो मुझे पैसे मिलते हैं, उन पैसों से मैं कुछ गुब्बारे खरीदता हूँ, घर आके उन पर लिखता हूँ और फिर उनको फुलाने के बाद मैं घर से बाहर निकल के एक गुब्बारे को आसमान में छोड़ता हूँ। जब वो आसमान में चला जाता है, जब वो दिखता नहीं है तो भगवान के पास पहुँच जाता है भैया। इसलिए मैं जो पैसा कमाता हूँ ना, उससे गुब्बारे खरीदता हूँ और जो मुझे रात का समय मिलता है उस समय पे मैं अपने माँ के लिए, अपनी माँ के मदद के लिए, मेरी मदद के लिए मैं ईश्वर से मदद मांगता हूँ और ईश्वर को जो है ये इस तरह से संदेश पहुँचाता हूँ। और ये सब कुछ सुन के प्रशांत की आंखें एकदम नम हो गई। वो सोचता है कि यार, कितना सा बालक है, कितना समझदार है, किस तरह से मदद मांग रहा है वो ईश्वर से। तो प्रशांत उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, बेटा चिंता मत कर, उस ईश्वर ने आपका मैसेज पढ़ लिया है, उस ईश्वर ने आपकी बात सुन ली है और उन्होंने मदद के लिए मुझे आपके पास भेजा है। आज चलो हम आपकी माँ के लिए दवा गोली लेके आएंगे और उनको ठीक करेंगे। और ये सुन के बालक के मन पे
बहुत खुशी सी आ जाती है, उसका चेहरा एकदम खिल उठता है और वो भैया से बोलता है कि प्रशांत भैया, क्या मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी? कि हाँ बिल्कुल आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, इस कहानी से हमें छोटी सी शिक्षा ये मिलती है कि जो साधु उसे कह के गया था कि ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, ईश्वर तुम्हारी हमेशा मदद करे, तो उस लड़के के अंदर एक विश्वास था कि हाँ वाकई में ईश्वर है और वो मेरी मदद जरूर करेगा। अब वो किस तरह से करे, तो एक छोटे से बालक ने किस तरह से गुब्बारा फुला के उस पर लिख के एक संदेश पहुंचाया ईश्वर के पास में, तो उसके अंदर कितना विश्वास था कि हाँ ईश्वर मेरी जरूर मदद करेगा। और ये सब कुछ प्रशांत जो है 1-1.5 महीने से देख रहा था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यकीन मानना, जिस तरह से उस लड़के के अंदर धैर्य, सबसे बड़ी बात, 1-1.5 महीने से वो कर रहा था और उसके बाद भी वो करता है ना, तो जो उसके अंदर धैर्य था, उस धैर्य के साथ और विश्वास के साथ वो एक भगवान को मैसेज पहुंचा रहा था। और किसी न किसी रूप में ईश्वर हम सबकी मदद जरूर करता है ना। और उसी तरह से ईश्वर ने उस बालक की मदद भी जरूर की। प्रशांत को एक इस तरह से भेजा कि हाँ प्रशांत उस लड़की की मदद कर सकता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक हेल्थ मोटिवेटर होने के नाते कि देखिए, समस्याएं, परेशानियां, दुख, संकट सभी के साथ है। आज की परेशानी बहुत अलग तरह की है, इससे मैं नहीं, आप नहीं, सब लोग परेशान हैं। कोई शारीरिक परेशान है, कोई मानसिक परेशान है, कोई फाइनेंशियली परेशान है, और परेशानियां सब तरह की है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या है, अगर हम शारीरिक ठीक रहेंगे ना, तो यकीन मानना हम पैसा भी कमा सकते हैं, हम सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन हमें शरीर से स्वस्थ रहना है। और हेल्थ मोटिवेटर होने के नाते सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगी कि परेशानियाँ आती रहती है, जाती रहती है, रात होती है ना, तो सवेरा भी होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगी आप सभी से कि जो चल रहा है ना, हमें ये जरूर ठीक होगा, है ना। और इसीलिए हमें विश्वास और धैर्य रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है ना, और सभी के लिए मदद करनी है, और विश्वास रखना है और धैर्य रखना है ना। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, है ना। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, सब विश्वास रखें, धैर्य रखें, और विश्वास रखेंगे तो सब कुछ काम अच्छा होगा। ठीक है, मेरी बात अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है। नमस्ते, धन्यवाद।